TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की फिफ्थ स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर कर दी गई, जिसमें खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगाया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की फिफ्थ स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर कर दी गई, जिसमें खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर और गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगाया गया। कैनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के वक्त की खसूसी वीडियो भी शामिल है। 1 घंटा दौरानिया पर मुश्तमिल इस तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म में इस लम्हे की खसूसी फुटेज नशर की गई, जब हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 की शाम ब्रिटिश कोलंबिया के सुरे में वाक़या गुरु नानक सिख गुरुद्वारे से निकलते हुए 2 भारतीय रियासती एजेंट्स ने कत्ल कर दिया था। दस्तावेजी फिल्म में मोदी के मुलविस होने के मजबूत शवाहिद पर जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर भारत पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि फिफ्थ स्टेट में कनाडा में मुकीम दीगर सिखों के इंटरव्यूज भी शामिल किए गए हैं। सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू के मुताबिक मोदी ने अजित डोवल के मशवरे पर राह के सरबराह को मेरे कत्ल की हिदायत की। कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का हुक्म दिया था। जब पन्नू बोल रहे थे तो CBC ने भारतीय टीवी की फुटेज नशर की, जिसमें सिख रहनुमा के सर की कीमत का ऐलान करते हुए सिखों के कत्ल को सराहा जा रहा था। दस्तावेजी फिल्म में मजीद दिखाया गया है कि दुनिया भर में सिख रेफरेंडम की मुहिम चलाने वाले गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की धमकी अमरीकी इंटेलिजेंस के लिए इतनी संगीन और नागुज़ीर है कि कम अज़ कम 7 सिक्योरिटी अहलकार हर वक्त उनकी हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से वो घर घर जाते और चेकअप के लिए पन्नू से पहले उनके अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किराए के कातिल अंदर ना छिपे हों। दस्तावेजी फिल्म में कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर पर मरबूत हमले में 6 अफराद और 2 गाड़ियां शामिल थीं। फिफ्थ स्टेट ने 2 ऐनी शाहिदीन से बात की जिन्होंने कत्ल होते देखा। फिफ्थ स्टेट ने पन्नू के अलावा 5 दीगर कैनेडियन सिखों के इंटरव्यूज भी नशर किए, जो तमाम खालिस्तान के हामी हैं और जिन्हें कैनेडियन पुलिस की जानिब से वार्निंग दी गई है कि उनकी जिंदगियों को भारतीय रियासत से खतरा है। दस्तावेजी फिल्म में कहा गया है कि मुतादिद ड्यूटी टू वार्निंग नोटिस और अमरीकी फर्द जुर्म की तफसीलात कनाडा में 3 अहदाफ की निशानदेही करती हैं, लेकिन कनाडा में दीगर हलाकतों में भारतीयों के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में गरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर लगाया गया। फर्द जुर्म के मुताबिक निखिल ने कत्ल की साजिश के लिए ऐसे शख्स से मदद मांगी जो मुखबिर निकला। फर्द जुर्म में ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि जून में कनाडा में 3 अफराद को कत्ल करने का मंसूबा था। वाज़ेह रहे कि हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा समंदरी रास्ते से गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शामिल होगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा समंदरी रास्ते से गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शामिल होगा, क्योंकि लाखों फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। जोली ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कनाडा बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होगा, जो कब्रिस से शुरू होने वाले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गज़ा के लिए इमदाद के बहाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहा है। मज़ीद तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। ये ऐलान जूलियो मुत्तहदा अरब अमारात में उनके हम मनसब वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद के दरमियान मुलाकात के बाद सामने आया। मेलानी जूली ने एक पर अपने बयान में कहा कि हमने हर मुमकिन तरीके से गज़ा तक पहुँचने वाली इंसानी इमदाद की मिकदार को बढ़ाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। मैंने अहद किया कि कनाडा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर समंदरी राहदारी के जरिए ऐसा करने के लिए इत्तेहाद में शामिल होगा। जुमे के रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात ने यूरोपीय कमीशन के साथ जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड्स, कब्रिस, बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर मेरी टाइम कॉरिडोर खोलने के अपने इरादे का ऐलान किया। 5 माह की जंग के बाद लाखों फ़लस्तीनी भूखे मर रहे हैं और इमदाद के लिए जोर उस वक्त आता है जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में पीर से मुसलमानों का मुक़द्दस महीना रमज़ान शुरू हो गया है। अमेरिका, उर्दन और दीगर की तरफ से हवाई जहाज़ों के साथ साथ समंदरी राहदारी का इफ्तिताह गज़ा के महलिक इंसानी बहरान पर बढ़ते हुए खतरे और ज़मीनी तरसील पर इजरायली कंट्रोल को नज़रअंदाज करने की नई ख्वाहिश की अक्कासी करता है। लेकिन इमदादी हुक्काम का कहना है कि फ़िज़ाई और समंदरी तरसील ज़मीनी रास्तों की कमी को पूरा नहीं कर सकती। रोज़ाना गज़ा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद जंग से पहले दाखिल होने वाले 500 से बहुत कम है। इजराइल ने कहा कि वो समंदरी तरसील का खैर मकदम करता है और गज़ा जाने वाले सामान का मुआयना करेगा, इससे पहले कि वो करीबी कब्रिस में स्टेजिंग एरिया से निकले।
कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत को लिबरल लीडर बॉनी क्रॉम्बी पर दोहरे हिंसे की बरतरी हासिल है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत को लिबरल लीडर बोनी क्रॉम्बी पर दोहरे हिंसे की बरतरी हासिल है। एक नए सर्वे से पता चलता है कि रिहायशियों का ये भी मानना है कि सूबा हाउसिंग की तामीर को फरोग देने के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 34% जवाब दहंदगान प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव को वोट देंगे अगर आज कोई इलेक्शन होता है। सूबाई लिबरल पार्टी को 24% हिमायत मिली, जबकि 16% जवाब दहंदगान ने कहा कि वो ओंटारियो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। तकरीबन 17% जवाब दहंदगान गैर फैसला कुन थे। सर्वे से पता चलता है कि लिबरल्स इस वक्त शुमाली ओंटारियो में पीसीज पर तकरीबन 1% की बरतरी का दावा कर रहे हैं, जबकि फोर्ड की हुकूमत को मशरिक के साथ साथ जुनूब वस्ती और जुनूब मगरबी ओंटारियो में नुमाया तौर पर ज्यादा हिमायत हासिल है। टोरंटो और 905 में पीसी और लिबरल्स 3 से 5% पॉइंट्स के दरमियान एक दूसरे के साथ हैं। फैसला कुन वोटरों में से तकरीबन 39% पीसी के लिए अपना वोट डालेंगे, जबकि 29% ने लिबरल्स को वोट देने का इरादा किया है। पोल में रिहायशियों से यह भी पूछा गया है कि क्या उन्हें यकीन है कि ओंटारियो में काफी घर बनाए जा रहे हैं और उनके लिए कौन जिम्मेदार है। ये पूछे जाने पर कि क्या आज ओंटारियो में 5 साल पहले के मुकाबले में कम या ज्यादा मकानात तामीर किए जा रहे हैं, तकरीबन 41% जवाब दहंदगान ने कहा कि ऐसा ही है। ताहम जवाब दहंदगान की इतनी ही तादाद तकरीबन 40% ने कहा कि सूबाई हुकूमत अपने विफाकी और म्यूनसिपल हम मनसबों पर नई रिहाइश गाहें बनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है। डग फोर्ड ने कहा कि जब कॉन्डो में रहने वाला कोई बुजुर्ग तवील मुद्दती निगहदाश्त के लिए बाहर जाता है तो उसे घर कहा जाता है। उनका अपना कमरा है, वो खाने के कमरे में सबके साथ खाते हैं। इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर भी बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा है। गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों में 24 घंटों के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 130 ज़ख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर भी बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा है। गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में 24 घंटे के दौरान 95 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 130 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा सिटी के अतराफ में हमलों के नतीजे में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तलकरम और नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली हट धर्मी के बायस गज़ा में जंगबंदी मुआहदा भी न हो सका। निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से भी रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार की रात माह रमज़ान की पहली तरावी के मौके पर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त नाकाबंदी करते हुए मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। इसराइली पाबंदी के बावजूद मुतादिद फ़लस्तीनी नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली इलाकों पर हमले किए गए, जबकि लबनान के हदूद में आने वाले इसराइली ड्रोन का हमला भी नाकाम बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में गज़ा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मुसलमानों का अमन और सलामती फैलाने वाला माह मुक़द्दस रमज़ान शुरू हो गया है। माह मुक़द्दस में भी गज़ा में बमबारी, खूनरेज़ी और हलाकत खेजी जारी है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 72,654 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने यमन पर 5 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 11 शहरी शहीद हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों ने यमन पर 5 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 11 शहरी शहीद हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक हमले यमन के इलाके सादा, मिज्ज, तकिया, बिजल और अल अर्ज में किए गए। मगरबी फिजाइया की बमबारी में दर्जनों शहरी जख्मी भी हुए, जबकि शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। जनवरी से अमरीका और बरतानिया ने बहरी जहाज़ों के हमलों के जवाब में यमन में हौसियों के ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा है कि यमनी फौज ने बुहीरा अहमर में एक अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया है। ब्रिगेडियर याह्या सारी ने ताकीद की कि गजा पर हमले और नाकाबंदी के खात्मे तक हम बहरी जहाज़ों को मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों पर जाने से रोकते रहेंगे। ब्रिगेडियर सारी ने बताया कि बुहीरा अहमर में जिस अमरीकी बहरी जहाज़ को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया, उसका नाम पिनूचियू था। यमनी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते भी बुहीरा अहमर में 2 अमरीकी तबाहकुन तैयारों को निशाना बनाया था। यमनी फौज ने गुज़िश्ता चंद महीनों में गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी कौम की मज़ाहमत की हिमायत में बुहीरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब में मकबूजा इलाकों के लिए जाने वाले मुतादिद सह्यूनी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। यमन ने अज़म किया कि जब तक सह्यूनी हुकूमत गजा पर अपने हमले बंद नहीं करती है, वो इस हुकूमत के जहाज़ों या बुहीरा अहमर में मकबूजा इलाकों के लिए जाने वाले जहाज़ों पर
हमले जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खलीज अदन और बुहीरा अहमर में दीगर बहरी जहाज़ों के लिए जहाज रानी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने मजीद कहा कि पीर को यमन के बुहीरा अहमर के साहिल से दूर एक बहरी जहाज के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई। एजेंसी ने मजीद कहा कि जहाज और अमला दोनों महफूज रहे। जनवरी से अमरीका और बरतानिया ने भी बहरी जहाज़ों के हमलों के जवाब में यमन में हौसियों के ठिकानों पर बार बार हमले किए। हमलों ने हौसियों को पसपा नहीं किया जो तिजारती जहाज़ों पर हमले जारी रखे हुए हैं और तब से अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों को जायज़ अहदाफ करार दिया है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।